अस्सलाम वालेकुम, आई एम एडवोकेट ज़हरा। आज हम समझेंगे बेल प्रोसेस इन पाकिस्तान। मैं आपको सिंपल स्टेप्स, एग्जांपल्स और रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस बताऊंगी ताकि आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी समझ सकें। So by the end of this video, you will exactly know what the bail process is with real examples and law itself. सबसे पहले व्हाट इज़ बेल, ज़मानत क्या होती है। सो बेल इज़ अ टेम्पररी रिलीज फ्रॉम द कस्टडी। ज़मानत का मतलब हो किसी को मुलजिम को आर्जी तौर पर पुलिस के कस्टडी या जुडिशल कस्टडी से निकालना होता है जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होता। तो सीआरपीसी के मुताबिक बेल दो सूरतों में दी जा सकती है। एक बेल एज अ राइट, दूसरा है बेल एज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। मतलब कि कभी जज को बेल देना ज़रूरी होता है और कभी वो डिसाइड करता है सरकमस्टांसेस को देखकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोचो किसी ने एक छोटी सी फाइट में आप पे छुरी चलाई हो या चाकू से वार करके आपको माइनर इंजरी हुई हो, तो ये ऑफेंस बेलेबल होगा और जज को सेक्शन 496 सीआरपीसी कहता है कि बेल देना कंपलसरी है। लेकिन अगर किसी पे मर्डर का इल्ज़ाम हो तो जज को सेक्शन 497 सीआरपीसी कहता है कि केयरफुली असेस करना होगा बिफोर ग्रांटिंग बेल। अब आते हैं टाइप्स ऑफ द बेल की तरफ। सबसे पहला जो टाइप है वो हमारे पास है प्री अरेस्ट बेल, जो कि अंडर सेक्शन 498 सीआरपीसी डील करता है और मोस्टली ये उन केसेस के लिए होता है जहां आपको डर लगता है कि पुलिस आपको गलत तरीके से अरेस्ट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक ज़मीनी झगड़ा चल रहा है और दूसरी पार्टी ने पुलिस को प्रेशर डलवाकर आपके ख़िलाफ़ एफआईआर करवा दी और आपको डर है कि बिना सच्चाई दे के पुलिस अरेस्ट कर लेगी। सो इस केस में आप हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल ले सकते हैं, जहां अरेस्ट होने से पहले आप अपनी ज़मानत करवाते हैं। सेकेंड टाइप हमारे पास आता है पोस्ट अरेस्ट बेल, जो कि अंडर सेक्शन 497 सीआरपीसी की दी जाती है। तो मोस्टली ये सबसे ज़्यादा होती है जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाए तो कोर्ट देखकर डिसाइड करती है कि बेल मिलनी चाहिए या नहीं मुलजिम को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए एक स्टूडेंट पे इल्ज़ाम है कि उसने कॉलेज में फ़ाइट की है और केस रजिस्टर हुआ, और अगर ये ऑफेंस इतना सीरियस नहीं और उसका पहला केस है तो जज बेल ग्रांट कर सकता है अंडर सेक्शन 497। इसके अलावा अंडर सेक्शन 497 सीआरपीसी के मुताबिक अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो तब भी कोर्ट बेल ग्रांट कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब सफिशिएंट ग्राउंड्स है कि आपको कस्टडी में रखना ज़रूरी नहीं है, सच एज इन्वेस्टिगेशन के लिए आप की ज़रूरत नहीं है पुलिस वालों को या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, तब आपको कोर्ट बेल ग्रांट कर सकती है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो सीआरपीसी के शेड्यूल 2 में मेंशन होता है कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल है और कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल है। तो अंडर सेक्शन 496 सीआरपीसी के अंडर हम एप्लीकेशन देते हैं जहां पे वो ऑफेंसेस जो बेलेबल होते हैं तो जज की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसमें बेल एज आ राइट ग्रांट करें और वो मना नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पुलिस ने छोटी सी मारपीट या किसी को माइनर इंजरी पहुंचाने पर अरेस्ट कर लिया हो, तो इस तरह के ऑफेंसेस बेलेबल होते हैं और अंडर सेक्शन 496 कहता है कि बेल देना कंपलसरी है। और जुवेनाइल के जितने भी केसेस होते हैं वो अंडर सेक्शन 496 सीआरपीसी के तहत डील की जाती हैं और जुवेनाइल वो लोग होते हैं जिनकी उम्र 18 से कम होती है, क्योंकि वो कम उम्र होते हैं वो और इसी वजह से उनको एज अ मैटर ऑफ राइट भी बेल दी जा सकती है। और अब है टाइप 4 बेल आफ्टर कन्विक्शन, जो कि अंडर सेक्शन 426 सीआरपीसी के अंडर हम डील करते हैं कि अगर किसी को कन्विक्शन या सज़ा मिल जाए और वो अपील फाइल कर दे तो कोर्ट अपील के दौरान बेल दे सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी को फ्रॉड के केस में 2 साल की सज़ा मिली, लेकिन उसने फ़ौरन हाई कोर्ट में अपील फ़ाइल कर दी। अब कोर्ट समझती है कि अपील में फ़ैसला बदल भी सकता है, तो अंडर सेक्शन 426 के तहत उसे बेल मिल सकती है जब तक अपील डिसाइड नहीं होती। अब हम आते हैं बेल कंडीशंस की तरफ, जो कि अंडर सेक्शन 499 सीआरपीसी
इसको डील करती है। लाइक फ़र्ज़ करो किसी को बेल मिल जाती है तो क्या कंडीशंस पे उनको मिलती है। तो बेल के साथ साथ यूजुअली एक श्योरिटी बॉन्ड होता है, मतलब आपको एक गारंटी देनी होती है कि आप कोर्ट की हर हेयरिंग में अटेंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जज कह सकता है कि अक्यूज़ को 50,000 का श्योरिटी बॉन्ड सबमिट करना होगा विद वन गारंटर, मतलब अगर अक्यूज कोर्ट में प्रेजेंट ना हो तो ये अमाउंट जब्त हो सकती है। और श्योरिटी बॉन्ड और श्योरिटी रखने का या जामिन किसी को बनाने का यही वजह होता है ताकि अक्यूज कोर्ट के हर पेशी में पेश हो। अगर इन केस वो पेश नहीं होता तो जामिन जिम्मेदार होता है या जो श्योरिटी बॉन्ड उन्होंने एग्जीक्यूट की होती है वो अमाउंट जब्त हो जाता है। यहाँ पे बहुत लोग समझते हैं कि बेल सिर्फ पैसे वालों को मिलती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेक्शन 497 CRPC क्लियर कहता है कि बेल की जो डिसीजन पैसे पर नहीं बल्कि केस के सरकमस्टांसिस पे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक गरीब मज़दूर पर गलत इल्ज़ाम लग गया और एविडेंस वीक है तो उसे भी बेल मिल सकती है। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी लीगल अवेयरनेस कंटेंट मिस ना करें। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग ऑफेंसेस जैसे मर्डर, फ्रॉड या साइबर क्राइम की बेल प्रोविजंस डिटेल में समझाऊं।